नागपुर में पीओपी की मूर्तियों को लेकर उठाए गए कदमों का असर दिखाई दे रहा है। 1.5 दिन से लेकर 7 दिनों के लिए घरों में विराजने वाले बाप्पा की मूर्तियों के विसर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में कम पीओपी की मूर्तियों के विसर्जन की जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही कृत्रिम तालाबों में विसर्जन के दौरान प्रदूषण न हो, इसे लेकर मनपा द्वारा खास ध्यान रखा जा रहा है। गणेशोत्सव का शुक्रवार को 7वां दिन है। 7वें और 11वें दिन गणेश मूर्तियों का विसर्जन अधिक होता है और इस बार नागपुर महानगर पालिका ने एक तरीके से पूरा प्रयास किया हुआ हमें दिखाई देता है कि जो विसर्जन के दौरान जो प्रकृति के साथ में जिस तरीके से खिलवाड़ होता है उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास पूरी तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ में किया जाए। इसको लेकर जो है लगातार नागपुर महानगर पालिका के द्वारा पहल होती हुई हमें दिखाई दे रही है और इसका कहीं ना कहीं असर भी हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि इतने प्रयासों के बावजूद भी नागपुर में पीओपी की जो मूर्तियां हैं वो अब भी विसर्जन के दौरान मिलती हुई ही दिखाई दे रही है। अक्सर ये होता है कि विसर्जन के साथ मूर्ति के साथ में ही निर्माल्य का भी विसर्जन होता है, लेकिन यहाँ पर जो वॉलंटियर्स मौजूद हैं वो निर्माल्य को अलग जगह पर एकत्रित करते हैं और मूर्तियों का विसर्जन जो है वो पानी में किया जाता है, कृत्रिम तालाब में किया जाता है। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ नागपुर की एक संस्था है ग्रीन विजिल, जिससे आप सब परिचित होंगे। गणेशोत्सव के दौरान ये पर्यावरण के अलग विषयों को लेकर जनजागृति का काम ये संस्था करती है, तो इसी के जो प्रमुख हैं कौस्तुभ चटर्जी वो हमारे साथ हैं। क्या पीओपी की मूर्तियों पर थोड़ा बहुत कमी आती हुई इस वर्ष दिखाई दे रही है पिछले साल की तुलना में? देखिए, पीओपी की मूर्ति में कमी तो है, पर ऐसा नहीं है कि पीओपी की मूर्तियां नहीं हैं। आज भी अगर आप बात करेंगे कि फुटाला के इस साइड में भी जहाँ तक अभी तक समझ लीजिए कि यहाँ पे टोटल मूर्ति का विसर्जन करीब 1200-1300 मूर्तियों का विसर्जन अभी तक हुआ है। उसमें करीब आप पकड़ लीजिए 30 मूर्तियाँ पीओपी की निकली हैं। तो पीओपी है ही नहीं ये बोलना तो गलत है। और उसमें सबसे बुरी बात ये होती है कि जो भी श्रद्धालु विसर्जित करते हैं बप्पा को और फिर वो मूर्ति पीओपी की निकलती है तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो कोई जानबूझ के पीओपी नहीं खरीदा है, उनको गलत बोल के उनको पीओपी की मूर्ति दे दी गई है। तो श्रद्धालु कह रहे हैं कि हमें बोला गया कि ये मिट्टी की मूर्ति है, हमें ये भी बोला गया, ज़्यादा पेमेंट लिया गया हमसे। तो बट बहुत कम है, आप देख सकते हैं 1300 में अगर 30 है तो बहुत कम फिगर है। हमारे साथ सुरभि जायसवाल भी हैं, आप ग्रीन विजिल की ही कार्यकर्ता हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की है? हम देख रहे हैं कि निर्माल्य को आप अलग कर रहे हैं, मूर्तियों का विसर्जन अलग हो रहा है, तो किस तरीके से पूरी व्यवस्था है? जी, यहाँ जितने भी भक्तजन आते हैं हम उन्हें सामने ही पहले रिक्वेस्ट करते हैं विनम्र तरीके से कि आपके मूर्ति में जो भी फूल माला निर्माल्य हार आपने जो चढ़ाया है या पहले के दिन का जो निर्माल्य है वो हमारे निर्माल्य कलश में डाल दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पूजा के बाद हम देंगे, तो हम उन्हें कहते हैं आप पूजा करिए, फिर हमारे यहाँ निर्माल्य रथ है और पीछे भी कलश है वहाँ पे डालिए और विसर्जन आर्टिफिशियल टैंक में ही करिए ताकि हम प्रदूषण से बचा सके हमारे तालाब को। और रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी है आप स्वच्छ रखिए पूरे स्थल को और अच्छे से विसर्जन हम करने में उनकी मदद करते हैं। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।